जारी हुई। अध्यक्ष महोदया, मैं इन दोनों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग करती हूँ। इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अलगाववाद का मनोबल बढ़ेगा, जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं गृह मंत्री जी से यह मांग करती हूँ कि अपना रुख स्पष्ट करें। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गृह मंत्रालय के द्वारा चुप्पी साधी गई, बल्कि मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। अध्यक्ष महोदया जी, गृह मंत्री जी के बयान से स्पष्ट होता है कि इनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। इससे भविष्य में अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा और देश की सुरक्षा खतरे में होगी। महोदया जी, यह तो इन लोगों का बयानबाजी है जो पब्लिसिटी के लिए किया गया है, बल्कि गृह मंत्रालय ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है। यह तो ऐसी बात हो गई कि डूबेंगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, डूबेंगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, लहरों के कब्जों में साथी तुम्हारे। महोदया जी, सरकार ने यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से जानबूझकर दिलवाई है ताकि जम्मू कश्मीर वाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। महोदया जी, मुझे तो सांसद साथी के बात से सहानुभूति हो रही कि वे खुद सत्ता में रहते हुए देश में सांप्रदायिक एवं जातिगत मुद्दों को फैलाकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास उस समय के समाचार पत्रों की प्रतियां थी, तभी तो जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐब ढूंढते हैं दूसरों के किरदारों में ऐसे, ऐब ढूंढते हैं दूसरों के किरदारों में ऐसे, अपने कारनामों में फरिश्ते हो जैसे। महोदया, हम नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन आप कौन से दूध की धुनी हो? अब शून्यकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 2, सुश्री प्रेमिका चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में बिहार, असम, मुंबई में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं, गांव में सड़क का संपर्क टूट चुका है तथा महामारी फैलने की आशंका बनी है। क्या सरकार ने अब तक इस दिशा पर कोई कार्रवाई की है? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि वास्तव में देश के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति है। इन पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदना है तथा इस क्षेत्र में हमने जो कदम उठाए हैं वे निम्न हैं और लोगों की जान माल की रक्षा के लिए बचाव दल एवं सैनिकों की निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा बाढ़ पर सतत निगरानी रखी जा रही है। शासकीय भवनों में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां उनके भोजन, पानी, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था शासन एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा की जा रही है। शिविरों में चिकित्सालय दल आवश्यक दवाइयों के साथ 24 घंटे उपलब्ध हैं तथा बाढ़ पश्चात पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अब कामों को प्रस्ताव आरंभ होता है। नमिता सदन से कामों को प्रस्ताव की अनुमति मांग सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कामों को प्रस्ताव रखने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सदस्य कुमारी नमिता बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कामों को प्रस्ताव रखना चाहती है। प्रश्न यह है कि इन्हें कामों को प्रस्ताव की अनुमति दी जाए या नहीं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ हाँ करेंगे। नमिता को कामों को प्रस्ताव रखने की अनुमति है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कामों को प्रस्ताव रखने की अनुमति देने हेतु आपका और पूरे सदन का आभार व्यक्त करती हूँ। महोदया, वर्तमान में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। यहाँ पर बच्चों में चमकी बुखार के कारण सैकड़ों की संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं। लोगों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता है। केंद्र सरकार इस हेतु मूकदर्शक बनी बैठी हुई है। यदि यही स्थिति रही तो स्वास्थ्य विभाग से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। महोदया, मेरा अनुरोध है कि आगे की कार्रवाई को रोक दिया जाए और इस विषय पर चर्चा की जाए। कुमारी नमिता ने कामों को प्रस्ताव रखी है। जो सांसद इसके पक्ष में है वे अपने हाथ उठाकर सहमति दें। महासचिव जी, पक्ष के सांसदों की गिनती की जाए। जो इसके विपक्ष में है वे अपने
जन्म से, इसलिए केंद्र को दोष देना ठीक नहीं है। जो सरकार हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी सरकार को हम नहीं चलने देंगे। महोदया, सदन नियमों से चलता है। विपक्ष स्वास्थ्य पर लागालाग कर जन कल्याण के नियमों को रोकना चाहती है। महोदया, सरकार को स्वास्थ्य की कोई चिंता ही नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चल रही है और इस पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बिहार के चमकी बुखार से अवगत है तथा उसके प्रति संवेदनशील है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लगातार बात की जा रही है तथा डॉक्टर के विशेषज्ञों से भी लगातार चर्चा की जा रही है। अतः अब धीरे धीरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, परिंदों ने तो उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है। परिंदों ने तो उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है। जीती है चंद बाजियां, अभी जीतना पूरा आसमान बाकी है।